पन्ना धाय ने उदय सिंह को कैसे बचाया। आज इस वीडियो में इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर पन्ना धाय को उदय सिंह को क्यों बचाना पड़ा। उदय सिंह उस समय एक राजकुमार थे तो भी पन्ना धाय ने उदय सिंह को क्यों बचाया और पन्ना धाय ने उदय सिंह को किससे बचाया, और इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और पन्ना धाय के बारे में कहा जाता है कि पन्ना धाय ने मेवाड़ के परिवेश के साथ साथ मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा की थी। तो सबसे पहले हम पन्ना धाय के बारे में बात करते हैं। तो पन्ना धाय हैं वो उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ यानी कि राजकुमार की देखभाल और उनका पालन पोषण करने वाली माँ। तो पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़गढ़ में माताजी की पांडोली नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम हरचंद जी गुर्जर था और इनका विवाह सूरजमल के साथ हुआ था जो कमेरी राजसमंद के थे। तो ये हो गया पन्ना धाय का सामान्य परिचय। अब आगे की बात करते हैं। तो ये घटना हुई थी राजस्थान का गौरव कहलाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके यानी कि राजस्थान के सर्वाधिक साके कुल 3 साके चित्तौड़गढ़ में हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका हुआ था वो 1535 में हुआ था, जिसमें रानी कर्मावती ने जौहर किया था। रानी कर्मावती जो उदय सिंह की माँ थी और उन्होंने जौहर किया था। उस समय उदय सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी पन्ना धाय को दी थी, क्योंकि पन्ना धाय उदय सिंह की धाय माँ थी। धाय माँ यानी कि उनका पालन पोषण करने वाली, देख रेख करने वाली माँ। जब चित्तौड़ में इस तरह की राजनीतिक अव्यवस्था को देखते हुए बनवीर ने वहां पर चित्तौड़ पर राज करना चाहा। ये जो बनवीर था वो एक दासी पुत्र था। ये उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज की दासी पुतल देवी का पुत्र था। पुतल देवी का पुत्र था ये बनवीर। और उस बनवीर ने जब चित्तौड़ में राज करना चाहा तो उसने चित्तौड़ में सबसे पहले विक्रमादित्य की हत्या की और उसके बाद में उदय सिंह की हत्या के लिए महल में गया। उदय सिंह और विक्रमादित्य भाई थे। उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उदय सिंह की हत्या करने गया। जब वो उदय सिंह की हत्या करने जा रहा था तो पन्ना धाय को उस बनवीर की जानकारी किसी सेवक ने आकर दी कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने आ रहा है। तो पन्ना धाय ने कीरत बारी नामक एक व्यक्ति को पत्तों की टोकरी में उदय सिंह को ढककर महल से बाहर भिजवा दिया। और उदय सिंह के जो राजशाही कपड़े थे वो पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को पहना दिए थे और साधारण कपड़े थे वो उदय सिंह को पहनाकर उनको टोकरी में सुलाकर महल से बाहर भेज दिया था। और उन्होंने उदय सिंह को बेहोश की गोलियां दी थी, क्योंकि धाय माँ के पास ये बेहोश की दवाइयां भी होती थी। और उन्होंने उसको पत्तों की टोकरी के साथ महल से बाहर भेज दिया और कीरत बारी उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में ले आए थे। और वहां से चित्तौड़गढ़ से बचाकर कुंभलगढ़ में ले आए। और कुंभलगढ़ में या कुंभलगढ़ किले का किलेदार आशादेवपुरा था और उन्होंने इनको शरण दी और वहां पर इनकी देख रेख में उदय सिंह का पालन पोषण होने लगा। जब उदय सिंह को पन्ना ने पत्तों की टोकरी में ढककर कीरत बारी के साथ महल से बाहर भेज दिया था, उस समय उन्होंने उनकी जगह यानी कि उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह उदय सिंह के राजशाही कपड़े पहनाकर उनकी जगह सुला दिया था। और जब बनवीर ने आकर पूछा कि उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आया था, तो धाय माँ पन्ना ने अपने पुत्र चंदन की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो उदय सिंह है, यानी कि वहाँ पर जो सो रहे हैं वो उदय सिंह हैं। उस समय बनवीर द्वारा पन्ना धाय के पुत्र चंदन का पन्ना धाय की आंखों के सामने ही चंदन की हत्या कर दी गई। इसलिए पन्ना धाय का राजस्थान के इतिहास में ही नहीं संपूर्ण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और पन्ना धाय राजस्थान के इतिहास में अपना जो स्थान रखती है वो अपने त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति के कारण अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। और बाद में 1540 में मावली के युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मार दिया था। और उस बनवीर को मारने के बाद उदय सिंह ने अपनी पैतृक सत्ता वापस प्राप्त की और उन्होंने 1559 में उदयपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। और अब पन्ना धाय के इस त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति के कारण उनके संबंध में, पन्ना धाय के संबंध में 2 लाइनें कि राष्ट्र धर्म पर किया प्यारा पुत्र बलिदान, राष्ट्र धर्म पर किया प्यारा पुत्र बलिदान, ममता से ऊपर था मातृभूमि का स्वाभिमान, ममता से ऊपर था मातृभूमि का स्वाभिमान। तो ये थी पन्ना धाय द्वारा उदय सिंह को बचाने की कहानी। उन्होंने सिर्फ उदय सिंह को ही नहीं बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान को बचाया है। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।